या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते, मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते, करबलाएं रद शहीदे करबला के वास्ते, सुन्नी अम्मन्ना रहे अल्लाहु अकबर मी जन्म, दम ज़ेबू बकरो उमर उस्मानो हैदर मी जन्म, क़ादिरी यमना रहे या गौसे आज़म मी जन्म, दम ज़े शेख अहमद रज़ा खां क़ुत्ब आलम मी जन्म। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शान हबीबिहिल करीम, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना शफ़ीइना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व उम्मतिहिल करीमा व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व बारक व सल्लम बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व बारक व सल्लम। लकल हम्दु या अल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमूना वल्लज़ीना ला यअलमून। क्या बात है, वाह 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 वाह। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खालिक़ु कुल्लिल वरा रब्बुका ला गैरुहु, नूरुका कुल्लुल वरा गैरुका लम लैसा लन। मा इन मदहतु मुहम्मदन बिमक़ालती, लाकिन मदहतु मक़ालती बिमुहम्मदी। हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते ज़ना, क्या बात है। सर कटाते हैं तेरे नाम पर मर्दाने अरब। बरादरानी इस्लाम, मुअज़्ज़ज़ सामीईन किराम, कुछ अर्ज़ो मारूफ से पेशतर आइए हम और आप कमाले अक़ीदत व एहतराम के साथ बारगाहे रिसालत मआब में दुरूद व सलाम का नजराने मोहब्बत पेश करें। पढ़िए बुलंद आवाज से, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना शफ़ीइना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व बारक व सल्लम। जो लोग बाहर खड़े हैं, अगर वो समझते हैं कि इस महफिल में उनका भी हिस्सा है और वो भी हकदार हैं, तो अपना हक लेने के लिए और अपने हिस्से के हुसूल के लिए वो मजमे में आकर के बैठ जाएं। अगर वो ये समझते हैं कि मेरा कोई हिस्सा इसमें नहीं है, तो उनकी अपनी मर्जी है। देखिए, जलसा नुमाइश के लिए नहीं होता। क्या बात है, वाह वाह। जलसा का मकसद है इस्लाम और दीन को समझना और समझाना। वाह 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 वाह। दीन इस्लाम एक मज़हब है, जी जी, उसमें बहुत से शोबे हैं।
अकाईद, मसाइल, फजाइल, मामूलात, अहकामात, एतकादियात, अलग अलग शोबे उसके हैं और अलग अलग उन्वान के तहत हिंदुस्तान के कोने कोने में जलसे होते हैं। काश उस उन्वान का हक अदा किया जाए और उसको समझा जाए कि इसका मकसद क्या है। जलसा साल में एक मर्तबा चंदा करो और खूब बड़ा पिंडाल लगाओ, मशहूर मशहूर मौलाना बुलाओ और बहुत ज्यादा हटो बचो वाला शायर बुलाओ और खूब पुलाव बिरयानी खाओ खिलाओ। ये सब फुरू हैं, ये सब फरा है। असल है दीन। अल्लाह अल्लाह। असल क्या है? दीन। हाथ उठाकर जोर से बोलो, क्या है? असल दीन है। क्या बात है? ये सब किए और दीन न समझे न समझाए तो गई भैंस पानी में, कुछ नहीं। और खुलूस के साथ कोई बहुत बड़ा डेकोरेशन ना हो, चंद लोग बैठे हों और दीन की बात हो, दीन सीखो और सिखाओ, तो अगरचे एक साअत के लिए क्यों ना हो, वो पूरी रात इबादत करने से अफजल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला सबको समझ आता फरमाए। शोरा, उलमा, नाज़िम इजलास तो बहुत दूर से बुलाए गए, कफील साहब कलकत्ता से और शकील साहब यहीं आपके बगल से और जमील साहब ये भी गोंडा ही से। अबे जी आगे बैठो, आगे पीछे कर और आगे चलो। तो कफील, शकील, जमील, ये आपका ही हक हैसियत काफिया लगा है ना? ये सब हो गए। अब इधर बीच में मैं ही बगैर काफिया के बचा। आपका दीन का काफिया इससे बड़ा क्या हो सकता है? तरतील, तरतील, ठीक है। ये करें ठहर ठहर कर तकरीर कीजिए। मैंने कहा हज़रत कि आपके नाम में दीन का काफिया इससे बड़ा क्या हो सकता है? दीन का काफिया, माशाअल्लाह दीन का काफिया है ना? तो बहरहाल उसी दीन से कोई लग जाए तो कफील भी हो जाए, शकील भी हो जाए, जमील। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती मसीहुद्दीन साहब हशमती, सुभान अल्लाह। आज कोरियाओं की सरजमीन पर जो जलसा है 15 नहीं तकरीबन 18वां साल है और उसी मस्जिद के सामने एक चौकी से यह प्रोग्राम शुरू हुआ था। अच्छा। और चलते चलते ईदगाह तक पहुंचा, मस्जिद से चलकर ईदगाह तक। कितने चले गए और कितने बच्चे जवान हो गए और कितने जवान अधेड़ हो गए। जो चले गए कब्रिस्तान में आराम कर रहे हैं, जितने सुन्नी गए हैं अल्लाह सबकी मगफरत फरमाए। अरे आमीन बोलो जोर से, अल्लाह मगफरत फरमाए। आप कहोगे सुन्नी की कैद क्यों लगा दिए? काफिर बदमज़हब वहाबी देवबंदी के लिए दुआए मगफरत कर ही नहीं सकते। तो जितने सुन्नी गए अल्लाह सबकी मगफरत फरमाए और जो हैं अल्लाह उनको लंबी जिंदगी अता फरमाए और सबको इस्लाम और सुन्नियत पे कायम फरमाए और यूं ही नशरो इशाअते इस्लाम और सुन्नियत के लिए इन लोगों को जलसा करने की तौफीक अता फरमाए। आज के जलसे की हेडिंग है अहमियत इल्म व इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस। इस्लाह मुआशरा का मतलब क्या होता है, पहले मतलब समझो। इस्लाह मुआशरा, मुआशरा का मतलब होता है ये हम लोग जो जिंदगियां गुजार रहे हैं, जिस तरह से रहन सहन अपने लोगों का है,
शादी के मौके पर, ब्याह के मौके पर, तिजारत में, खलवत में, जलवत में, सफर में, हजर में, रहन में, सहन में, ये जिस तरह से हमारे हालात हैं जो हम मिलजुल कर जिंदगियां गुजारते हैं, इसमें जो बुराइयां मफासिद हैं, उन बुराइयों से कौम को आगाह करना और उन बुराइयों से बचाना और हमारे रहन सहन और जिंदगी को बिल्कुल अछूता और बिल्कुल पाक साफ बना देना, यही है इस्लाहे मुआशरा, यही है इस्लाहे मुआशरा। अहमियत इल्म, इल्म की अहमियत क्या है? पूरी दुनिया में, ए लड़के इधर देखो, पूरी दुनिया में शिक्षा, एजुकेशन, तालीम का बड़ा गलगला है। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां, बड़े बड़े कॉलेज, बहुत बड़े बड़े जामियात, छोटे छोटे मकातिब, प्राइमरी स्तर के स्कूल, पूरी दुनिया में अलग अलग नहज से तालीम। ये ज्योग्राफिया है, ये साइंस है, ये टेक्नोलॉजी की तालीम है, ये कंप्यूटर की तालीम है, ये प्रोफेसर बने, ये लेक्चरर बने, ये फला बने, ये फला बने। मगर ये सारे उलूम दुनिया में काम आने वाले हैं। और एक इल्म है, एक इल्म है, एक इल्म है जो दुनिया में भी काम आए, आखिरत में भी काम आए। सुभान अल्लाह, क्या बात है। उसी इल्म को इल्मे दीन कहा जाता है, उसी इल्म को इल्मे दीन कहा जाता है। इल्म दो तरह का है, एक है इल्मुल अबदान और एक है इल्मुल अदियान। एक है दीन का इल्म और एक है बदन का इल्म। बदन का इल्म जिसको डॉक्टरी कहा जाता है, तिब कहा जाता है, जिसे हिकमत कहते हैं, उसे इल्मुल अबदान कहते हैं। और जिसमें नमाज, रोजा, हज्जो, ज़कात, सदका, खैरात, अकाइदो, मसाइलो, फसाइल, अज़मत मुस्तफ़ा, अज़मत सहाबा, अज़मत अहले बैत का इल्म दिया जाए, उसे इल्म दीन कहते हैं। तो इल्म दो ही है, एक है इल्मुल अबदान और एक है इल्मुल अदियान। एक है बदन का इल्म और एक है दीन का इल्म। और ये दोनों इल्म बहुत ही अहमियत के हामिल हैं, लेकिन जरूरत दुनियावी एतबार से असली तालीम की भी है। डॉक्टर की भी जरूरत है, इंजीनियर की भी जरूरत है, प्रोफेसर की भी जरूरत है। और आज के इस पुरफतन जमाने में तो कानून के तालीम की भी सख्त जरूरत है। इसलिए कि न जाने कितने लोग हैं जो जेल के सलाखों में हैं, उनकी पैरवी करने के लिए कोई तैयार नहीं है। कानून के इल्म की भी जरूरत है और संविधान के इल्म की भी जरूरत है, ताकि ये जानो कि हमें पावर क्या क्या हासिल है, हमको इख्तियारात क्या क्या हासिल हैं। लेकिन यहीं पर इसकी जरूरत अगरचे दुनियावी एतबार से सख्त है, लेकिन मुझे बताया जाए, क्या कोई सिर्फ डॉक्टर हो तो क्या मरने के बाद कब्र में क्या आखिरकार मिट्टी उसको नहीं खाएगी? अगर कोई सिर्फ प्रोफेसर हो और मरने के बाद कब्र में जाए तो क्या उस मिट्टी उसके बदन को नहीं खाएगी? अगर कोई लेक्चरर सिर्फ है और वो मर जाए और मरने के बाद कब्र में जाए तो क्या मिट्टी उसके बदन को खाएगी कि नहीं खाएगी? मैं पूरी दुनिया से पूछना चाहता हूँ, ये वर्ल्ड लेवल का एक पैगाम मेरा है कि मुझे बताओ, इल्मे दुनिया हासिल की है तो दुनिया में ये चीज काम आएगी, लेकिन मरने के बाद कोई जमानत गारंटी नहीं है कि कब्र की मिट्टी तुम्हारे बदन को न खाए। लेकिन इन्हीं उलूम के बीच में एक इल्म आफताब महताब की हैसियत से है कि जो इल्म जिस सीने में आ जाए तो उस सीने में वो इल्म अपना घर कर ले, तो इंतकाल के बाद कब्र की मिट्टी जहां बड़ों
कब्रों को खा जाती है, वो इल्म अगर सीने में आ जाए तो मिट्टी में ताकत नहीं कि उसके बदन को खा सके। आप कहोगे वो क्या इल्म है? वो ज्योग्राफिया का इल्म नहीं है, वो साइंस का इल्म नहीं है, उसी को इल्मुल कुरान कहा जाता है, उसी को इल्मुल हदीस कहा जाता है, उसी को इल्मे शरीयत कहा जाता है, उसी को इल्मे दीन कहा जाता है। अगर हाफिज कुरान और आलिम कुरान इंतकाल कर जाए तो इंतकाल के बाद कब्र में रख दिया जाए तो कब्र की मिट्टी हाफिज कुरान के बदन को नहीं खा सकती है, आलिम दीन के बदन को नहीं खा सकती है। तो अगर चाहते हो कि दुनिया में सलामत रहो और कब्र में सलामत रहो और आखिरत में सलामत रहो तो इल्मे दीन को फरोग दो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफ़ा, अहमियते इल्म, इस्लाहे माशरा कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। कुरान का एक हर्फ अगर कोई पढ़े तो उसको 10 नेकी मिलती है। कितनी नेकी? 10। जोर से बोलिए। 10। एक हर्फ पढ़ो तो कितनी नेकी? 10। मन क़रा हर्फम मिनल किताब, जिसने कुरान का एक हर्फ पढ़ा उसके लिए 10 नेकी। फरमाया गया है अलिफ लाम मीम लैसा बिहर्फिन बल अलिफुन हर्फुन व लामुन हर्फुन व मीमुन हर्फ। अलिफ लाम मीम ये एक हर्फ नहीं है, अलिफ एक हर्फ है, सुभान अल्लाह, लाम एक हर्फ है, मीम एक हर्फ है। तो अलिफ लाम मीम अगर कोई पढ़ ले तो 10 तिहाई 30 नेकियों का हकदार है। सुभान अल्लाह, 30 नेकियों का हकदार है। अब जरा जहन पे जोर दीजिएगा, मैं आगे बढ़कर कहना क्या चाहता हूं। सवाल हुआ कि कुरान कोई समझ कर पढ़े तब 10 नेकी है या बगैर समझे पढ़े तब 10? क्या बात है, क्या बात है। कुरान पढ़ने की 2 सूरत। कुछ लोगों ने समझा कुरान ताबीज गंडे की किताब है। ये ताबीज गंडे की किताब नहीं है। कुरान के नुक्ते नुक्ते में शिफा, आयत आयत में शिफा, ज़ेरो ज़बर में शिफा, कलमा कलाम में शिफा, मुफरदातो मुरक्कबात में शिफा, सूरा सूरा में शिफा। वाकई शिफा का खजाना कुरान है, मगर कुरान के तावीज गंडे की किताब नहीं। कुरान में तो कानून जिंदगी है और कानून बंदगी। वाह वाह वाह। कुछ लोगों ने सिर्फ छू छा तक कुरान को रखा, बिल्कुल सच। और ये ठग, इस दौर में सबसे ज्यादा ये ठग लैमार गुमटी सजा सजा कर बैठे। और आप लोगों से ज्यादा वो खवातीन उनको भीड़ लगाई रहती है। खुद बीमार है, एक एक पीली पर्ची के लिए 10-10 हजार, 20-20 हजार। और सबसे ज्यादा चक्कर ये रहता है कि मेरा शौहर जो कमाए सब मुझको दे दे। चुपके चुपके पहुंचती है गाड़ी करके। अल्लाह तौफीक, अल्लाह इस्लाह हाल फरमाए। मां कहां जाए, बहन कहां जाए, बाप कहां जाए? हाँ तुमको दे और खूब दे, खर्च पूरा करे, लेकिन ये कभी ख्वाहिश ना रखो बेटियों की मां को दबा दे, बहन को छोड़ दे। हरगिज ये ख्वाहिश नहीं होनी चाहिए। मैं बताना चाहता हूं कुरान एक है, नाजरा बच्चे पढ़ते हैं। अब नाजरे का हाल क्या है? जौरा पे जब मौलवी रखोगे 5,000 रुपए, क्या पढ़ाएगा? पढ़ा लिखा रखो। तब लड़के से पूछो क्या पढ़ते हो, तो कहते हैं संडल कुरान पढ़ता हूं। माज़अल्लाह, मैंने कहा ये अरबी में डाल कब से आ गया? कहता है संडल कुरान पढ़ता हूं।
संडल कुरान नहीं, यस्सरनल कुरान। किताब का नाम भी बोलना नहीं जानता। कह दो लिखो बकरीदी, तो लिखता है बड़की दीदी। जौरा पे रखते हो, पढ़े लिखे लोगों को रखो, उनको खुश रखो, इतनी तनख्वाह दो, फिक्रे माश से आजाद हो जाए और अपना पूरा वक्त तुम्हारे बच्चों के तालीम के लिए, वाह 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 वाह, अपना पूरा वक्त, वाह वाह वाह, पूरा वक्त अपना तुम्हारे बच्चों के तालीम के लिए लगाएं। तो मकातिब में तालीम ठोस होनी चाहिए। इधर उधर मत देखो भाई, अहमियत इल्म का उन्वान लगा दिए हो तो अब बोलूंगा, अब बुनियाद से बोलूंगा। हमको बताना तो है नहीं कि मैं तकरीर कर लेता हूं। 37 साल हो गए स्टेज पे, हमको तो आप लोगों को समझाना है, पढ़ाना ये बहुत बड़ी चीज है। क्या बात है। अपने बच्चों को अच्छे पढ़े लिखे से पढ़ाओ वाह वाह वाह, और मकतब की तालीम 5 तक इतना पुख्ता कर दो, इतना पुख्ता कर दो। एक मौलाना और 5 तक पढ़ाई, 100 लड़के को 50 बच्चों को एक मुदर्रिस क्या पढ़ाएगा? डूबेगा। क्या करेगा? जोर से बोलो। हाँ, लगता अमेरिका से आए हैं, कुछ नहीं समझते हैं। डूबेगा। और डूबा किसको जाता है? भेड़ बकरी को। तो आपका बच्चा भेड़ बकरी है कि आपका शहजादा इंसान है? तो डूबवाओ ना, पढ़वाओ। कम अज कम 3 से 4 मुदर्रिस रखो और शोभा अव्वल दर्जा, दोम दर्जा, सोम दर्जा, चहारुम दर्जा, पंजुम दर्जा, अलग अलग क्लास का मुदर्रिस रखो और अलग अलग उन्वान के तहत ये अरबी पढ़ाएं, कुरान पढ़ाएं, दीनियात पढ़ाएं, ये उर्दू पढ़ाएं, ये नकलो इमला, ये हिंदी, ये अंग्रेजी, ये संस्कृत, ये हिसाब और ये गणित पढ़ाएं। अलग अलग मुदर्रिस रखो। और मैं उलमा से गुजारिश करूंगा, जहां कहीं भी पढ़ाते हो 5 तक के तालीम इतनी पुख्ता कर दीजिए कि जरूरत के मुताबिक कुरान की सूरतें उसे याद करवा दीजिए और जरूरत के मुताबिक उसे वुज़ू का मसला बता दीजिए, गुस्ल का मसला बता दीजिए, अकाइद समझा दीजिए, मामूलात को समझा दीजिए, उर्दू आम तौर से पढ़ना उसको सिखा दीजिए। इसलिए कि अव्वलन दीन का पूरा इल्म अरबी जबान में है और सानियन अरबी से मुंतकिल होकर फारसी जबान में वो इल्म आया और अब इस्लाम का पूरा खजाना उर्दू जबान में आ चुका है, उर्दू में उसका तर्जमा हो चुका है। तो इन बच्चों को जो मकतब में है उर्दू इतना पुख्ता कर दीजिए कि कानून शरीयत पढ़कर वो शरीयत का मसला जान सके, बाहर शरीयत पढ़कर वो शरीयत का मसला जान सके, निज़ाम शरीयत पढ़कर वो शरीयत का मसला जान सके, अहकाम शरीयत पढ़कर वो शरीयत का मसला जान सके। इसलिए कि 5 तक पढ़ने के बाद आमतौर से बच्चे 75% बच्चे कोई ट्यूबी खोलने चला जाता है, कोई कारोबार के लिए चला जाता है। अब वही उसने पढ़ाई के नाम पर सिर्फ 5 तक के पढ़ा है। अगर आपने इधर उधर में उसको गुजार दिया है तो बच्चा न वजू का तरीका जाने, न गुस्ल का तरीका जाने, न नमाज के फराइज जाने, न फराइज नमाज के वाजिबात को जाने, न माँ बाप के हुकूक को जाने, न अल्लाह रसूल के बारे में कैसा अकीदा रखना चाहिए वो ये समझे। तो अब वो तो दुनिया में जाएगा, कारोबारी हालात में जब गुजरा और कारोबारी लोगों से मिला, अगर कोई बदमज़हब है तो उसे बदमज़हब बनाने में आसानी हो जाएगी। अगर वो किसी के माहौल में चला गया, जिस माहौल का है उसी माहौल में वो ढाल देगा। लेकिन 5 तक के बच्चे को जब हम अकायद मामूलात अहले सुन्नत से उसे आगाह कर देंगे और जरूरी सूरतें याद करवा देंगे और जरूरत के मसाइल बता देंगे तो कारोबार करेगा, तब भी वो किसी का मोहताज नहीं रहेगा। नमाज पढ़ेगा तो नमाज का तरीका मालूम है, वजू का तरीका मालूम है। और जब अकायद के तहरीर को जब बचपन में उसके दिल की तख्ती पर
को नोट कर देंगे तो कारोबार के मैदान में जाएगा, उसका पार्टनर कोई हो तो उसको बूझेली पैगाम से मुतासिर न कर पाएगा। अब वो चलेगा तो सहाबा के तरीके पर चलेगा, अहले बैत के नक्शे कदम पर चलेगा। बचपन ही में मौला अली शेरे खुदा के इल्म के समंदर के कतरे से उसके दिल को धुल दो और मोहब्बत की तहरीर लिख दो तो दुनिया में कहीं जाएगा इंशाअल्लाह वो बदअकीदा नहीं। नारे तकबीर, मोहब्बत से दोनों हाथों को उठाकर नारे तकबीर, नारे रिसालत, इसराहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, अहमियत इल्म, अजमत कुरान, शौकत इल्म दीने मुस्तफा, रिफात इल्म दीने मुस्तफा। सुभान अल्लाह। इल्म की बहुत बड़ी अहमियत। वाह वाह वाह, बेशक बेशक। लेकिन आज मकातिब को रस्मन चलाया जाता है। अच्छा, इसमें कमी इन्हीं की नहीं आपकी? रस्मन का भी जवाब नहीं है। हाँ, रस्मन आपकी कमी। जो कन्वेंट में पढ़ता है उसके लिए गद्दी वाला जूता, पाव रोटी नाश्ते में, मक्खन मलाई अलग से, बटर अलग से। जी जी बोलो है कि नहीं? जी जी हज़रत। और जो बेचारा यहां जा रहा है सूखी रोटी पा जाए तो बहुत, घिसी स्लीपर पाँव में हो तो बहुत है। बोलो गलत कह रहा हूं कि सही कह रहा हूं? सही है बिल्कुल हज़रत। आप देखना चाहते हैं कि मौलाना फटे कपड़े में रहे, अगर कहीं मोटरसाइकिल ले लिया तो बड़ों बड़ों में चिमकुलियां होती, बहुत उज्जर पहने, बहुत सफेद पहने, ये मोटरसाइकिल कैसे ले लिए? जो कौम अपने इमाम को फटीचर देखना चाहती है उस कौम के हालात का आलम क्या होगा, और जो कौम अपने इमाम को बुलंद देखना चाहती है उसके दर्जे का। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह 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 वाह। सुन लो, बहुत अच्छा हज़रत। जब पेट नहीं भरेगा चोरी सिखाओगे तो रसीद सिखाएगा, फर्जी मोहर बनवाएगा, किसी को अपना पार्टनर बनाएगा, उस दलाली में दस्तखत करवाएगा और चंदा करेगा। बैठे बैठाए क्या करें? आओ कोई धंधा करें। बैठे बैठाए क्या करें? आओ कोई धंधा करें। मिलकर बनाए एक अंजुमन और मिलकर सब चंदा, चंदा बराए बंदा, बंदा बराए चंदा, चंदा बराए बंदा, बंदा बराए चंदा। पेट नहीं भर रहे, ये जायज नहीं है। बात समझो, ये जायज नहीं है। लेकिन आपको सोचना पड़ेगा 5,000 में क्या होता है, 8,000 में क्या होता है? किसी आलिम इमाम की तनख्वाह 15,000 से कम नहीं होनी चाहिए, और ये 15 भी इस जमाने के लिहाज से कुछ नहीं है। बंबई रहते हो, कलकत्ता रहते हो, जब बंबई कलकत्ता से तुम चले तो तुम्हें बहन याद आती है, बहन के लिए दुपट्टा ले ले, बहन के लिए निकाब ले ले, बाप याद आ गए, उनके लिए बंबई लुंगी मार्ट भिंडी बाजार से मौलाना 2 लुंगी लेकर के चले। जब आप चले तो बड़े भाई याद आ गए, उनका झोला लेकर के आ रहे हो। आखिर जब गांव की तरफ तुमने तवज्जो किया था, बहन याद आई, भाई याद आया, बाप याद आया, मगर तुम्हारे गांव के मस्जिद का इमाम क्यों नहीं याद आया है? अगर पूरे गांव के लिए उस लोग ये सोच लें कि जो तनख्वाह है वो तो है, हम ले जा रहे हैं बतौर नजर के, एक बरकाती टोपी ही इमाम साहब को दे देंगे, एक दुपलिया टोपी ही इमाम साहब को दे देंगे, एक लुंगी ही इमाम साहब को दे देंगे। अगर पूरे गांव के लोग ये सोच लें तो आम के आम, गुठलियों के काम, तुम ऊपर से खर्चा इनका तुम अलग से नजराने से चला दोगे, और जो तनख्वाह दोगे वो बाल बच्चों पे खर्च हो जाएगा, और जब फिक्र माश से ये आजाद हो जाएंगे तो पूरा वक्त तुम्हारे बच्चों के तालीम में लगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हज़रत अल्लामा मुफ्ती मसीहुद्दीन साहब किबला, नाशिरे मसलके आला हज़रत। आज भी 37 साल हो गए दरसगाह में बैठे हुए, 8 पीरियड लेता हूं, 8 पीरियड लेता हूं। बुखारी शरीफ, बैज़ावी शरीफ, मुसल्लम सुबूत, शरह जामिया, मीर जाहिद, मुल्ला हसन, ये सब पीरियड लेता हूं।
और मैं ये समझता हूं कि एक लम्हा इधर से उधर ना हो, पूरी रात जग करके और फिर दर्श देना कोई मामूली चीज नहीं है, कोई मामूली चीज नहीं है। आप इनकी खिदमत करो, ये आपकी खिदमत करेंगे। और ऐसे मत समझो पीछे पीछे मत चलाओ, इमाम को पीछे पीछे मत चलाओ, इमाम को आगे आगे चलाओ। और लोग पैसे की बुनियाद पर समझते इमाम पीछे पीछे चले, तो जो इमाम नहीं है फिर वो गुलाम पीछे चलता है, इमाम आगे चलता है। बोलो गलत कह रहा हूं कि सही कह रहा हूं? जोर से बोलो, गलत कह रहा हूं कि सही कह रहा हूं? इमाम आगे चलता है, गुलाम पीछे चलता है। इल्म की कितनी बड़ी अहमियत है सुन लो। आपके यहाँ मदरसा है कि नहीं है? बोलो। जोश में आए पार्टी बंदी तो बड़ी सी बिल्डिंग, और पार्टी बढ़ी और बहुत बड़ा बड़ा पढ़ाई जीरो, गिनती के एक मौलाना एक मुदर्रिस। गांव कितना बड़ा? बहुत बड़ा। रो रहे हैं, बेटी जिस घर गई उसको पता ही नहीं इस्लामी तहजीब क्या, फातिमा ज़हरा के चादर की बरकत क्या, शौहर की इज्जत कैसे की जाए, इसलिए कि उसने पढ़ा ही नहीं कि इतने बड़े बाप की बेटी, इतने बड़े बाप की बेटी कि जिसका जवाब नहीं, जो इशारा करे तो चांद दो टुकड़ा, उंगली घुमाए तो सूरज निकले। पैगंबर इस्लाम की बेटी फातिमा ज़हरा, जिनके चादरे ततहीर की कसमें खा खा करके लोग तहारत के खूगर हो जाएं, वो फातिमा ज़हरा जब मौला अली शेरे खुदा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम के अक़दे मुबारक में आ जाएं, इतने बड़े बाप की बेटी होने के बावजूद अपने सरताज मौला अली के साथ उनका तरीका क्या रहा है। जब बेटी नहीं जानेगी तो घर फसाद के जरिया वो जंग का अखाड़ा, जंग का मैदान बन जाएगा और झगड़े का अखाड़ा बनेगा। और जब फातिमा ज़हरा के चादरे ततहीर का सदका लेकर और उनकी सीरत को पढ़कर जब आपकी बेटी किसी के घर में कदम रखेगी तो वो घर जन्नत निशान हो जाएगा। ये सब होगा कैसे? ये तालीम से, ये पढ़ाई से होगा। मुझे बताओ, आपके मदरसे में टिपाई है कि नहीं है? टिपाई अरे जिस पर बच्चे किताब रखकर पढ़ते हैं, है कि नहीं है? बोलो भाई, बोलो तो हंसते क्या? बोलो, खाली बोलो जल्दी। है लकड़ी की, उस पे लड़के यसन्नल कुरान, तामीर अदब, नूरानी तालीम सब रख करके पढ़ते हैं। एक बात बताओ हाफिज जी, अगर इत्तेफाक से बल्ब फ्यूज हो जाए, दूसरा बल्ब बदल करके लगाना है, तो क्या उस टिपाई पे चढ़ के बल्ब बदली करेंगे? बोलो, हर साल जलसा करते हो फिर भी नहीं बोल रहे। बदलेंगे, बदलना जरूरी है, अंधेरा है, बच्चों की पढ़ाई रुकी हुई है। जिस टिपाई पर कुरान रखकर, जिस टिपाई पर या सन्नल कुरान रखकर बच्चा पढ़ता है, क्या उस पे चढ़ करके और बल्ब को बदलेंगे? नहीं, कोई दूसरा स्टूल लाएंगे, कोई अलग से मेज लाएंगे, उस पे चढ़ करके बदलेंगे। उसमें चप्पल उतारने की भी जरूरत नहीं, चाहे तो चप्पल पहन करके चढ़ जाए, चाहे तो चप्पल पहन करके चढ़ जाए। लेकिन एक टूटी हुई टिपाई 20-21 रुपये की, उस पर न मौलाना चढ़ सकता है
ना अनाउंसर चढ़ सकता है, न शायर चढ़ सकता है, न खतीब चढ़ेगा, न मुफ्ती चढ़ेगा, न मुहद्दिस चढ़ेगा, और न आम पब्लिक में से कोई चढ़ेगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ इसका इतना दर्जा, उस तिपाही का इतना रुतबा बुलंद कैसे हो गया? आप कहोगे हुजूर कोई बात नहीं है, सिर्फ उसने अपना रिश्ता जोड़ लिया है कुरान से। उस पे कुरान रख करके पढ़ा जाता है, उस पे दीन की किताबें रख करके पढ़ी जाती हैं। मैंने कहा कलियाओं के खुश मुसलमान हो तो मुसलमानों, अहमियत इल्म व इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस में आने वालों, जब बेजान मामूली लकड़ी की टिपाई बने और उस पर कुरान रख करके पढ़े, ये सन्नल कुरान रख करके पढ़े, तामीर अदब रख करके पढ़े, नूरानी तालीम रख करके पढ़े, तो एक तरह से वो आला तालीम है। तो जब बेजान टिपाई के अदब का ये हाल है कि उस पर पाँव नहीं रख सकते हो, तो जिस उस्ताद ने बच्चे को आलिम दीन बना दिया है, उसके रुतबे का हाल क्या होगा, उसके मर्तबे का आलम क्या होगा? और जब दुनिया के आम असातिज़ा के मर्तबे का यह आलम है, तो जो शहरे इल्म का दरवाजा है, उस मौला अली के दर्जे